ये सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। और एक हार हमारी हार तय नहीं करता। और संघर्ष करने वाला कभी हार नहीं मानता है। हम लोग संघर्ष करने वालों में से हैं। और जो निकाय चुनाव है, निगम का चुनाव है, निगम का चुनाव गाज़ियाबाद अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। गाज़ियाबाद नगर निगम में निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से अपने नेता को विश्वास दिलाता हूँ, कम से कम 15 और सीटें निकालने का हम प्रयास करेंगे पार्षद का, और कम से कम 7 सीट सॉलिड हम निकालने का काम करेंगे। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब भी आ रहे हैं गाजियाबाद में, तो उनको लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? शौकत साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं वो, और उनकी तैयारी तो ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं हम लोग। गाज़ियाबाद महानगर की पूरी टीम अपने नेता के स्वागत में पलक पाँव बिछाने को तैयार बैठा है। आप देखेंगे कि एक जनसैलाब होगा जनाब शौकत अली के स्पीच को सुनने के लिए। और निश्चित रूप से उनके आने से गाज़ियाबाद में जब वो आएंगे, वो स्पीच करेंगे महानगर में, तो उनके स्पीच से बहुत बड़ा आम जनमानस पे फ़र्क पड़ेगा। और जो अब तक कमजोरी हमारे अंदर थी या है, उस कमजोरी को ख़त्म करने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब करेंगे। अच्छा, ऐसे क्या जो विधानसभा चुनाव हुए थे और अब जो म्यूनिसिपल की तैयारी चल रही है, वो क्या लगा आपका? दरअसल जो विधानसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव में हम प्रत्याशियों को एक तो जनता तक पहुंचने का पूरा मौका नहीं मिला, क्योंकि विधानसभा बहुत बड़ी होती है। हर विधानसभा उम्मीदवारों का यही हालत रहा। और आनन फानन में चुनाव हुआ, उसके बावजूद जनता का प्यार तो हमें मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता हमेशा हमारे साथ रही, और आज वही जनता हमसे कहती है कि पंडित जी हमसे गलती हो गई, अब हमारा वोट ओवैसी साहब को जाएगा, पतंग को जाएगा। और निश्चित रूप से जनता जो हमारे साथ जुड़ चुका है, और उनकी हर समस्या की लड़ाई लड़ने को हम तैयार बैठे हैं, चाहे वो बिजली पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, नगर निगम से लड़ने की बात हो, या पुलिस की गुंडागर्दी हो। अच्छा, आपको क्या लगता है, तो जो म्यूनिसिपल के इलेक्शन तो आ ही रहे हैं, लेकिन गामा आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कौन सा पद का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, गामा चुनाव जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इशारा होगा वहीं से चुनाव लड़ेंगे गामा। तो गामा ने अपना दिमाग में नहीं अभी तय किया है कि क्या चुनाव लड़ना है? देखिए, गामा तो पहलवान है, वैसे भी पहलवान है, और ओवैसी साहब के पंडित कहलाते हैं। वो हिंदुस्तान के जिस कोने में हमें भेज देंगे ना, उस कोने में MIM का झंडा और पताका लहराने का काम उनका ये सिपाही करेगा। बस मेरा काम है प्रयास करना, कर्मण निवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण भी कह गए कि अर्जुन कर्म करो। जिसने फल की प्राप्ति की है, जिसने फल को सोचा है, वो कर्म में कभी सक्सेस नहीं हुआ है। मेरा काम है नित्य उठकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद करना, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना, लोगों को उनकी ओर आकर्षित करना। अब हमें क्या स्थान देंगे वो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब समझे, और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब समझे। अच्छा, गुजरात में भी ओवैसी जी की पार्टी ने वहाँ पर नगर निगम पर कब्जा कर लिया है, बचा है उत्तर प्रदेश। क्या इस तरीके की कार्रवाई भी यहाँ यूपी में देखने को मिलेगी? 100% इस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर नगर निगम में उभरेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिम तो समाजवादी का और BSP का है, तो ओवैसी अपने आप को कहाँ गिन रहे? नहीं, देखिए, ये बातें समाजवादी कह सकता है, ये बातें बसपा कह सकती है कि मुसलमान हमारा, मुसलमान हमारा। और हम तो कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा, हमारा नेता कह रहा है हिंदुस्तान हमारा। अरे हमारे नेता का आप स्पीच चलाओ और सुनो आप उस स्पीच को, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, राजनीति में तो हम अलग विचार रख सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से धर्म के नाम पर अगर हम अलग होते हैं तो देश हमारा कमज़ोर होता है। इसलिए अपने अपने धर्म को आप माने, लेकिन संगठित होकर के रहें देश की मजबूती के लिए। अगर ये बयान कोई दे सकता है, देता है, तो वो हमारा और आपका नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। अब ये जो दौर चल रहा है इस वक्त, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, तो वो हिंदू मुस्लिम का है, मस्जिद मंदिर का है, लेकिन ओवैसी जी की पार्टी का और MIM का कौन सा क्या मुद्दा होगा जिससे चुनाव लड़ेंगे? हमारा मुद्दा है भाईचारा, एकता, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। जुल्म के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, गरीबों को उसका हक दिलाएंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सत्ता मिले न मिले ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि जहाँ पे हम हों वहाँ के लोग खुशहाल हों। जहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व की बात हो रही हो, वहाँ MIM अपने भाईचारे की बात रखेगा, तो लगता है आपका ये जो एजेंडा होगा कामयाब होगा? नहीं, देखिए, एजेंडा, राजनीति में एजेंडा ये नहीं है कि हम कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मेरा नेता कभी कट्टर मुस्लिम की बात किया, नहीं कट्टर हिंदू की बात की। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान मेरा जो है इन चारों वर्गों से बना हुआ है, इन चारों लोगों को वो सब कुछ मिलना चाहिए जो अब तक नहीं मिला। और इस 4 लोगों में सबसे कमज़ोर अगर मुसलमान है, तो मैं सरदार की बात तो करूँगा नहीं आपसे, ईसाई की बात करूँगा नहीं, हिंदू की बात मैं करूँगा नहीं आपसे। जो कमज़ोर है इस हिंदुस्तान में, उसे मजबूत दिलाने की अगर मैं बात कर रहा हूँ, और आप उसको एक दूसरी तरफ ले जाके मोड़ने का काम करते हैं कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान में मुसलमान कमज़ोर है, राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, स्वास्थ्य के रूप से कमज़ोर है, शिक्षा के रूप में कमज़ोर है, और जो उनको मिलना चाहिए था वास्तविक रूप में वो नहीं मिल पाया। तो वो सब दिलाने की जिम्मेदारी हम हिंदुस्तानी की है। कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आकर के हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को मजबूत नहीं कर सकता। उसे मजबूत करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा नेतृत्व करता चाहिए। अच्छा, आपने भी बात की थी कि ओवैसी साहब जहाँ भेज देंगे वहाँ हम चले जाएंगे। अगर उन्होंने बोला कि चुनाव नहीं लड़ना, तो
नहीं लड़ेंगे। अपने नेता की बात को हम अपने सर पे बिठा के रखेंगे। नेता हमारा हीरो है। नेता के सानिध्य में रहना ही हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और शौकत साहब कहते हैं कि पंडित जी आप कर्म करो, क्या आपको मिलेगा वो उसके ऊपर छोड़ दो, उससे बड़ा कोई नहीं है। और हमें अपने नेता पर विश्वास है कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा वो हमारा नेता निर्णय ले लेगा। आज भी आप देखो, आप अच्छे मौके पे आप आ गए। एक लड़का खोड़ा का है, मैं अभी उसके घर तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन आज मैं जाने का प्रयास करूंगा। वो ऑनलाइन नौकरी करता था इंदिरापुरम के अंदर में, कहीं पे कॉल सेंटर में काम करता था, और इंदिरापुरम की पुलिस उसे जबरन रोकती है और फर्जी मुकदमे लाद कर उसके साथ इस तरीके से टॉर्चर करता है कि आज वो वेंटिलेटर पे है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे वैसी पुलिस वालों पे कार्रवाई हो, क्योंकि बेगुनाहों को जब बार बार सताया जाएगा तो वो गुनाहगार हो जाएगा। कब तक सताओगे आप गरीब आदमी को भाई? पुलिस के दम पर आप कब तक शासन करना चाहते हो? कितनी हत्याएं कस्टडी में करवाना चाहते हो आप? ये उत्तर प्रदेश पुलिस की चरित्र ही ऐसा बन गया है कि कस्टडी में लो, उसके साथ अमानवीय व्यवहार करो, उसको इतना प्रताड़ित कर दो कि वो मौत के घाट पे पहुंचने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए, सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है। सरकार कह रही है कि अब कार्रवाई कोई भी गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता, भूमा से रह नहीं सकता, गुंडे प्रदेश छोड़ चुके हैं। जब सरकार ही भूमाफियाओं की है तो दूसरा कौन करेगा भूमाफियागिरी? जब पुलिस ही गुंडागर्दी कर रहा हो तो आम आदमी कहाँ से कर लेगा गुंडागर्दी? हर जगह पुलिस अपना धमक दिखा रही है। आप एक शरीफ आदमी अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता, और मैं आपको 50 ऐसा वाकया दिखा दूंगा कि एक व्यापारी अपने पैसा को लेने जाता है, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा एप्लीकेशन लेके उससे उल्टा टॉर्चर करके उससे पैसा प्राप्त किया जाता है। इस गाजियाबाद पुलिस की मैं ऐसी आपको ऑन रिकॉर्डेड आपको मैं दे सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश शासन जल्द से जल्द इस मामले को समझ ले, पुलिस को समझाने का प्रयास करे, बेहतर चरित्र वाले पुलिस वाले हों हमारे बीच। पुलिस पब्लिक का सर्वेंट है, पब्लिक की सेवा करने के लिए बना है, पब्लिक के बीच मतभेद पैदा करने के लिए नहीं बना है, पब्लिक के बीच दहशत फैलाने के लिए पुलिस नहीं बनी है। पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर, सिर्फ स्लोगन नहीं है। पुलिस का काम है वाकई में लोगों की सेवा करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश को सुरक्षित रखने में पुलिस की अहम भूमिका है। जो आंतरिक हमारा जो माहौल होता है पुलिस उसको निभाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे चरित्र के आ जाते हैं जो पुलिस की छवि को खराब करने का काम करते हैं। चलो तो ठीक है, ये थे पंडित मनमोहन झा गामा। जिस तरीके से म्यूनिसिपल के इलेक्शन आ रहे हैं उसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। और हालांकि गुजरात में भी चुनाव है, चुनाव तो देश में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो गाजियाबाद है ये काफ़ी अहम मुद्दा है, क्योंकि पंडित मनमोहन झा गामा उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे हिंदू समुदाय से यानी कि सनातन धर्म से आने वाले थे जिन्होंने ओवैसी जी का हाथ थामा। अब म्यूनिसिपल का इलेक्शन है, अब इनका दावा है कि हम बिल्कुल बेबाकी के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।